खुशामदीद। अच्छा, ये बात तो अक्सर सबने ही देखी होगी कि किसी दोस्त ने एक डाइट प्लान फॉलो किया और कमाल का वजन कम कर लिया, लेकिन जब किसी और ने वही डाइट आजमाई तो कुछ भी नहीं हुआ। तो आज हम इसी मुआमे को समझने की कोशिश करेंगे। और ये सवाल सच पूछें तो लाखों लोगों के जहन में है ना? कोई दोस्त कीटो डाइट से बिल्कुल फिट हो जाता है और कोई दूसरा वही डाइट करे तो उसे बस भूखी लगती रहती है। तो आखिर ऐसा होता क्यों है? इसकी वजह जानने के लिए हमें अपनी प्लेट से थोड़ा आगे साइंस की दुनिया में झांकना पड़ेगा। तो सवाल यह है कि इस मसले को हल करने की पहली कोशिश कब और कैसे हुई। देखें, साइंसदानों ने सोचा कि क्या हो अगर हम खाने को इस बुनियाद पर तकसीम कर दें कि वो हमारे जिस्म पर असर कैसे करता है, और इसी सोच ने एक बड़े ज़बरदस्त सिस्टम को जन्म दिया। ये कहानी शुरू होती है 1981 में यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो से। वहां डॉक्टर डेविड जेनकिंस और उनकी टीम एक बहुत ही सादा से लेकिन इनकलाबी सवाल का जवाब ढूंढ रही थी। सवाल ये था कि क्या तमाम कार्बोहाइड्रेट्स एक जैसे होते हैं। वो बस ये जानना चाहते थे कि अलग अलग ग़िज़ाएं हमारे जिस्म के अंदर जाकर आखिर करती क्या हैं। और उनकी तहकीक का नतीजा निकला ग्लाइसीमिक इंडेक्स या GI। ये ख्याल ही बड़ा इनकलाबी था। पहली बार खुराक को इस तरह नहीं देखा जा रहा था कि वो क्या है, बल्कि इस तरह कि हमारा जिस्म इस पर रिएक्ट कैसे करता है। उन्होंने खालिस चीनी को 100 का बेंचमार्क बनाया और बाकी हर चीज़ को इसके मुकाबले में नापा। जरा इस चार्ट पर नजर डालें। शहद का स्कोर 87 है, जो हैरानी की बात है कि चीनी के कितना करीब है। लेकिन फिर देखें मकई को, जिसका स्कोर 59 है, और टमाटो का सूप तो सिर्फ 38 पर है। इससे एक बहुत ही सीधा और आसान सा ख्याल सामने आया। तो मशवरा बहुत सादा था। अगर वज़न कम करना है तो हाई GI वाली चीज़ों से दूर रहें। कम GI वाली ग़िज़ाएं आहिस्ता आहिस्ता तवानाई देंगी और पेट भी भरा भरा महसूस होगा। ये तो एक बेहतरीन हल लग रहा था, लेकिन क्या ये वाकई इतना ही आसान था? लेकिन जैसा कि साइंस में अक्सर होता है, हकीकत उतनी सीधी नहीं होती। बहुत जल्दी इस बज़ाहिर परफेक्ट सिस्टम में कुछ मसाइल नजर आने लगे। और यहां से मामला दिलचस्प हो जाता है। क्या कोई मानेगा कि गाजर का ग्लाइसीमिक इंडेक्स सफ़ेद रोटी से भी ज़्यादा है? इसका मतलब तो ये हुआ कि अगर हम सिर्फ GI के उसूल पर चलें तो हमें एक सेहतमंद सब्जी के बजाय प्रोसेस्ड रोटी को तरजीह देनी चाहिए। ये बात तो बिल्कुल बेतुकी लगती है ना? तो जाहिर है कुछ तो गड़बड़ थी। अच्छा, तो इस गाजर वाले मामले को हल करने के लिए साइंसदानों ने एक नया पैमाना बनाया, ग्लाइसीमिक लोड यानी GL। ये सिर्फ खाने की किस्म को नहीं देखता, बल्कि ये भी देखता है कि उसकी कितनी मिकदार खाई जा रही है, यानी कि क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों एक साथ। और जब हम ग्लाइसेमिक लोड को देखते हैं तो सारी तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। गाजर का GL बहुत कम है, जबकि रोटी का GL कहीं ज्यादा है। मसला हल। लेकिन क्या वाकई ग्लाइसेमिक लोड ने गाजर का मसला तो हल कर दिया, लेकिन इससे एक और भी गहरा सवाल खड़ा हो गया। क्या कोई भी एक फॉर्मूला, चाहे वो कितना ही जबरदस्त क्यों ना हो, वाकई करोड़ों अलग अलग इंसानों पर लागू किया जा सकता है? हम सब के जानने वालों में कोई ना कोई ऐसा जरूर होता है। वो लोग जो कुछ भी खा पी लें उनका वजन ही नहीं बढ़ता। ये रोजमर्रा का मुशाहिदा दरअसल हमें एक बहुत गहरी साइंसी हकीकत की तरफ इशारा दे रहा है। और ये सिर्फ सुनी सुनाई बातें नहीं हैं, साइंस भी यही कहती है। एक बहुत बड़ी तहकीक में जब सैकड़ों लोगों को पूरे 12 महीने तक एक जैसी कंट्रोल खुराक दी गई तो नतायज सबको हैरान कर गए। साइंसदानों ने इसे नाम दिया बहुत ज़्यादा इनफरादी तगय्युर। आसान लफ्ज़ों में कहें तो कुछ लोगों का वज़न 5 किलो कम हुआ, कुछ का 5 किलो बढ़ गया और कुछ वैसे के वैसे ही रहे, हालांकि वो सब एक ही खाना खा रहे थे। तो असल मसला ये है, कोई एक डाइट प्लान सबके लिए काम नहीं कर सकता। एक ही सेब खाने पर एक इंसान का जिस्म जिस तरह रिएक्ट करता है, वो किसी दूसरे इंसान के जिस्म के रिएक्शन से ज़मीन आसमान का फ़र्क रख सकता है। ये जो मायारी मंसूबे होते हैं ना, इस बुनियादी हकीकत को बिल्कुल नज़रअंदाज कर देते हैं कि हम सब बायोलॉजिकली एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती, बल्कि अब हम इस तज्ज़िये के सबसे दिलचस्प हिस्से की तरफ आ रहे हैं, जहाँ कुछ मुहक्किकीन इस चैलेंज से निपटने के लिए जदीद तरीन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं। और इस मसले को हल करने की कोशिश में हमारे पास हैं अर्न एलियानो जैसे मुहक्किकीन। ये एक डॉक्टर और इम्यूनोलॉजी के माहिर हैं, जिन्होंने अपनी तवज्जो एक बहुत ही दिलचस्प चीज़ पर मरकूज़ की है, हमारे जिस्म के अंदर रहने वाले अरबों छोटे जरासीम, यानी हमारा माइक्रोबायोम। उनके साथ हैं अर्न सीगल, जो जीनियात के माहिर हैं।
वो भी ग़िज़ाइयत के बारे में उन उल्टी सीधी बातों से तंग आ चुके थे, चर्बी अच्छी है, चर्बी बुरी है, कार्ब्स खाओ, कार्ब्स मत खाओ। वो इस सारे शोर से निकलकर साइंसी हकीकत तक पहुंचना चाहते थे। और सीगल का ख्याल बहुत सादा मगर बड़ा पावरफुल था। उन्होंने सोचा, एक मिनट, हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, हमारे पास सुपर कंप्यूटर हैं, बिग डेटा है और ताकतवर एल्गोरिदम्स हैं, तो क्यों ना हम इस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके ग़िज़ाइयत के इस पुराने मसले को हमेशा के लिए हल कर दें। तो बस उन्होंने एक बहुत बड़ा मिशन शुरू कर दिया। पहला कदम, बहुत सारा डेटा इकट्ठा करना, मतलब हज़ारों लोगों से उनके बारे में हर मुमकिन मालूमात लेना। फिर आया दूसरा कदम, पैटर्न्स ढूंढना, यानी कंप्यूटर्स की मदद से इस डेटा के समंदर में वो कनेक्शंस तलाश करना जो बताएं कि क्यों एक जिस्म किसी खास खाने पर एक खास तरीके से रिएक्ट करता है। और आखिरी, सबसे अहम कदम, पर्सनलाइज मशवरे, यानी इस सारी मालूमात की बुनियाद पर हर एक इंसान के लिए उसका अपना बिल्कुल मुनफरिद डाइट प्लान तैयार करना। और ये सारी बात हमें आज के सबसे बड़े और सबसे दिलचस्प सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। क्या ऐसा हो सकता है कि किसी के लिए एक परफेक्ट डाइट का राज किसी किताब में नहीं, बल्कि उसके अपने जिस्म के अंदर, उसकी आंतों में बसने वाले अरबों जरसूमों में छुपा हो सकता है साइंस का अगला बड़ा चैलेंज यही हो, और इसका जवाब हमारी सेहत को हमेशा के लिए बदल सकता है।